देखो भाई, अपने पाठ का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। सुनना अब मेरी बात। वे यौगिक, सबसे पहले परिभाषा बोलकर सुना रहा हूं। वे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, जिन यौगिकों का निर्माण कौन करे? कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उनको क्या बोलते हो आप? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनना, इसमें सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो क्या है? कार्बन। जेड की वैल्यू कितनी होती है? मतलब कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। देखना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं मैं, 1s2 2s2, क्या यही है या कुछ और है? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका संयोजी कोष कौन सा है? पढ़कर आ चुके हो आप? संयोजी कोष। बाह्यतम जो कोष होता है उसी को क्या बोलते हो? संयोजी कोष। कोई दिक्कत किसी को? मेरे को एक बात बताओ, कोई भी तत्व, मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात पर ध्यान देना, कोई भी तत्व बंध बनाने के लिए, क्या बोल रहा हूं? बंध बनाने के लिए केवल संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है। कोई दिक्कत है? और संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का उपयोग क्यों करता है? इनका क्यों नहीं करता? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत पास में होते हैं। नाभिक के बहुत पास में है तो इन पर लगने वाला जेड इफेक्टिव भी क्या होगा? ज्यादा। तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन ना तो त्यागे जा सकते हैं और ना ही इस कोष में इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर जेड इफेक्टिव का मान क्या है? ज्यादा। तो इसलिए यहां से निकलने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां से निकलेंगे? संयोजी कोष से। अब देखना, इसको मैं बना रहा हूं, जो एस उपकोष होता है, क्या बोल रहा हूं? एस उपकोष, उसमें एक ही कक्षक मौजूद होता है। कक्षक का मतलब कमरा। एस उपकोष में केवल एक कक्षक मौजूद होता है। और पी उपकोष में कितने कक्षक? 3। एक को बोलते हो पीएक्स, एक को बोलते हो पीवाई, एक को बोलते हो पीजेड। अतिव्यापन पढ़कर आए हो आप? अतिव्यापन पढ़ के आए हो ना? एस एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन। ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, यहां पर इलेक्ट्रॉन भरने अपने को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? कैसे भरोगे? भर दोगे? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब देखना, आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए। अब मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि कार्बन की संयोजकता, एक शब्द यूज में ले रहा हूं, और एक शब्द आएगा आपके ऑक्सीकरण। दोनों कभी भी सेम नहीं है। सेम बोल दिया जाता है लेकिन सेम नहीं है। ऑक्सीकरण अवस्था पर निकाल कर आ चुके हैं। कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, किसमें से? अपने संयोजी कोष में से, वो उसकी क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था। या तो ऑक्सीकरण अवस्था किस में आएगी? प्लस में आएगी, या किस में आएगी? माइनस में आएगी, या किस में आएगी? अंडो। किस में आएगी? अंडो। मतलब नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और मे भी 0 भी हो सकती है। कोई दिक्कत है? अब देखना मेरे को, ये मैं इसको बोलूं कि ये है आपकी ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था। क्या है? मूल अवस्था। अब देखना, जब ये एनर्जी मिलेगी इसको, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों को मैं उत्तेजित करवा रहा हूं। इधर देखना, इसको बोल रहा हूं उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन एस का, जैसे इसको एनर्जी मिली, नीचे कमरा एस वाला, ऊपर कमरा पी वाला। ठीक है। जैसे ही एनर्जी मिलेगी उछल कूद करेगा, और उछल कूद करने के लिए ऊपर जाएगा एनर्जी मिलते ही। कोई दिक्कत है? कहां जाएगा? 1 2, एक कमरा खाली है अभी तक, ये लो यहां आ गया। कोई दिक्कत? ये इसकी मूल अवस्था है। 1s2 2s2 2p2 संयोजी कोष का मैंने बनाया है ये आपके सामने, और ये आपने उत्तेजित करवाया एक इलेक्ट्रॉन को, तो उत्तेजित होकर कहां पर आ गया? कहां पर आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब यहां पर मान लो हाइड्रोजन आए, और हाइड्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। वो आए और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को दे, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे। बनने वाला बंध कौन सा बंध कहलाता है? सहसंयोजक बंध। कितना, कौन सा बंध कहलाता है? सहसंयोजक बंध। देखो, एक सहसंयोजक बंध यहां पर बन गया, एक सहसंयोजक बंध यहां पर, एक सहसंयोजक बंध यहां पर, एक सहसंयोजक बंध यहां पर। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कार्बन अपने बंध की संख्या, कितने बंध बनाए आपने?
4। क्या हमेशा 4 बंद ही बनाएगा या ज्यादा जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कारण बोलो। 4 होती है तो ऐसे तो देखो एल्यूमिनियम जानते हो 1s2 2s2 2p6 3p1 जान रहे हो इसको? कितने बंद बनाएगा? संयोजी कोष कौन सा है पहले तो ये बताओ। ये है, कितने बंद बनाएगा आपके अनुसार? 3 ही है संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन। कितने बनाएगा? 3 ही बनाना चाहिए आपके अनुसार तो, लेकिन ये तो 6 भी बनाता है, 7 भी बनाता है। कारण क्या है? इधर देखो, एक चीज आपने सुनकर तो आए होगे आप, जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होता है, क्या बोल रहा हूं इधर सुनो, जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? 1, तो उसमें हमेशा कौन सा उपकोष मौजूद होता है? s। जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान कौन कौन से उपकोष मौजूद होंगे? s और p। कोई दिक्कत? जब 3 s p, अच्छे से समझना, इधर ध्यान लगाकर, जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां पर मेरे को एक बात बताओ, ये एल्यूमिनियम का लिखा है मैंने, ये अपने कार्बन का है। यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या क्या बोली है आपने? क्या बोली है? क्या बोली है? 2। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बोली है? 2 बोली है। तो यहां पर कौन कौन से कक्षक मौजूद होंगे? s और p। s और p दिख रहे हैं। कोई और कक्षक मौजूद है यहां पर? नहीं है। लेकिन एक बात बताओ मेरे को कि यहां पर, इस पर देखना एल्यूमिनियम की तरफ सब, यहां पर 3s2 आपने ये भर दिया और 3p, ये लो, 2 कमरे आपने क्या छोड़ दिए? ये लो। अब मेरे को एक बात बताओ, जितने बंद बनाना चाहे बना सकता है आराम से। देखो एक यौगिक मिलता है AlF6, आप तो बोल रहे हो 3 ही बंद बनेंगे, लेकिन मेरी बात सुनो, यहां पर 3 आते ही S भी होगा, P भी होगा और क्या होगा? D। आपको दिख नहीं रहा क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन भरने के लिए केवल इतनी आवश्यकता थी, अपन ने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन वहां पर ये भी आप लिख सकते हो, मेरा वर्ड ओके है, मतलब होगा D चाहे खाली पड़ा हुआ हो। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है? 3 है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर कार्बन के पास तो मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 2, तो केवल s और p कक्षक ही मौजूद होंगे। और s और p कक्षकों में आप बोलकर आ चुके हो कितने मौजूद हैं? 4। कितने हैं? 4। तो कितने बंद बनेंगे? 4। और बंद बनाने की, जो जितने बंद बनाता है उसको क्या बोलते हो आप? संयोजकता। कितने बोलते, क्या बोलते हो? संयोजकता। अब मेरी बात सुनना, सॉरी, हाँ तो रुक तो जाओ, तो मैं बोल दूं अभी ऑक्सीजन का लिखा है तो ये लो, ये बना दिया आपने। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि ये आपने बना दिया, इसके बाद आप कोई बंद नहीं बना सकते। कार्बन में क्या है? एक सत्य है, हमेशा सत्य रहेगा कि 4 ही बंद बनाएगा कार्बन, कभी भी अपने बंद 5 नहीं बना सकता, कभी भी 6 नहीं बना सकता। अब मैं पूछता हूं आपको ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। जल्दी बताओ, ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी प्रदर्शित करेगा? ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब तो समझ रहे हो क्या? ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब नहीं समझ रहे? कोई भी तत्व है अपने संयोजी कोष से कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको यह बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मान लो, क्या बोल रहा हूं मेरी बात पर ध्यान देना, कि कार्बन अपने संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? क्योंकि संयोजी कोष में है ही कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो जब त्यागता है तो कमी आती है, और कमी को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हो सकता है कि नहीं? कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा?
कोई दिक्कत किसी को? मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनना अच्छे से, कि ये क्या है, ले रहा है कार्बन, ले रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? वो भी तो ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। यदि माइनस की शो करनी हो कार्बन को, तो कितनी माइनस में शो करेगा? 4। कैसे करेगा बताओ तुझे, बताओ जल्दी। इधर देखना, ये भर दिया आपने, एक इलेक्ट्रॉन लेगा यहां पर, माइनस का 1। पहले कार्बन था, कार्बन अपनी मूल अवस्था में। अब मैं बोल रहा हूं कार्बन यदि माइनस की शो करे तो कितनी शो कर सकता है? माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेगा कहां पर? केवल संयोजी कोष में, केवल संयोजी कोष में। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरा कहां दिलाऊं, तीसरा कितनी शो कर रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता का मतलब कितने बंद बना रहा है। तो संयोजकता पूछे तो ये नहीं कि +4 +-4, ये ऑक्सीकरण अवस्था पूछे तो आप उसमें प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी शो कर सकता है? ये +4 भी कर सकता है, -4 भी कर सकता है। कोई दिक्कत है किसी को? अब मेरी बात सुनो, एक बहुत ही अच्छा आपका, चलो हाँ जी, CH4 मैथेन, इसी से शुरू करेंगे अपन। जानते हो इसको? कार्बन कितने बंद बना रहा है? 4 ही बंद बनाएगा। चारों बंद कैसे हो सकते हैं? एकल बंद हो सकते हैं, माइनस प्लस क्या हो सकते हैं? एकल बंद हो सकते हैं। एक बंद कैसा हो सकता है? द्विबंध हो सकता है, या एक बंद कैसा हो सकता है? त्रिबंध हो सकता है। मेरा वर्ड ओके है? सारे बंद कैसे हो सकते हैं? एकल बंद। बंद कैसे हो सकते हैं? द्विबंध। और बंद कैसा हो सकता है? कोई दिक्कत यहां तक? अब मेरे को एक बात बताओ कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, सॉरी, विद्युत ऋणात्मकता के अनुसार आपको मैंने ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सिखाया था। जो अधिक ऋणात्मक होता है उसको क्या देते हैं? -1, एक बंद के लिए देते हैं। हाँ जी, इस बंद के लिए इसको क्या दूं? इस बंद के लिए, इसके लिए, इसके लिए कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? हो गई कि नहीं? बोलो हो गई? ठीक है, यानी +4 भी शो कर सकता है, -4 भी शो कर। माथा क्लियर है? कितनी संयोजकता होगी? 4 संयोजकता होगी। यानी बंद कितने बनाएगा कार्बन? कोई दिक्कत है? मैं इसे लिखकर छोड़ूंगा। यानी आपको समझ जाना है कि 2 बंद बना रहा है ये कार्बन, आपको पता है कि 4 बंद बनाता है, तो 2 ऑटोमेटिक बनाएगा। और जब कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो वो बंद कौन से माने जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ माने जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ माने जाते हैं। मेरा वर्ड ओके है यहां तक? क्योंकि पढ़ भी क्या रहे हो आप? हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हो? कोई दिक्कत? कार्बन का रूप खोल दिया है मैंने आपके सामने। 4 बंद बनाएगा हमेशा, कभी ज्यादा नहीं बना सकता। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, 4 बंद बनाने का कारण पूछे तो क्या बोलोगे? क्योंकि कार्बन के पास मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है? 2, और मुख्य क्वांटम संख्या 2 होने के कारण कौन कौन से उपकोष मौजूद होते हैं? S और P। कोई और उपकोष नहीं मौजूद होने के कारण अधिकतम बंद बनाने की क्षमता कितनी होती है? ओके है। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो पहले संयोजकता पूरी करनी सीखते हैं। ठीक है, इस कार्बन ने आगे और पीछे, आगे और पीछे कितने बंद बना रखे हैं? 2। केवल आगे ही बना रखे हैं, पीछे भी बना रखे हैं? आगे ही बना रखे हैं, 2 बंद बना रखे हैं। कितने और बनाएगा? अब ये नहीं है, शर्म नहीं आनी चाहिए। लाइन इधर खींचो, इधर खींचो, 2 ऊपर खींचो, बगल में खींचो, किधर भी खींचो, संयोजकता पूरी करनी है। नहीं खींचो तो भी मेरा काम तो होगा। कैसे होगा? ऐसे मार दो। अभी लाइन, क्योंकि सीख रहे हो, अभी लाइन खींचोगे फिर डायरेक्ट मार दोगे। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी, किसने बना, कितने बंद बना रखे हैं आगे और पीछे? 3। कितने बनाएगा? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी, कोई दिक्कत? एक बोलो पहले तो, इसको देखकर एक बोलो। एक बंद बना रखा है, कितने और बनाएगा? 3 और बनाएगा। मेरा बात क्लियर है?
अब मेरी बात सुनना इधर, अब ऐसे बच्चों की तरह थोड़ी करोगे। देखो देख लोगे इसको, 2 बंद बना रहा है, 2 और बनाएगा, लिख देना। कितने बना रहा है? 3 बना रहा है, एक और बनाएगा एच। कितने बना रहा है? 2 बना रहा है, कितने और बनाएगा? 2 और बनाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखना, चलते हैं मेन पार्ट पर, है क्या? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं पता है परिभाषा? बोलकर आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि क्या परिभाषा है? वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं वे यौगिक क्या कहलाते हैं? अब इधर सुनना मेरी बात, एक तो कार्बन जो है, कार्बन में एक गुण होता है, कार्बन में एक गुण होता है जिसमें कार्बन एक अन्य कार्बन कई कार्बनों से जुड़ता जाता है। इस गुण को आप क्या बोलते हो? कैटेनेशन का गुण, श्रृंखलन का गुण। कौन सा गुण? कौन सा गुण? श्रृंखलन का गुण। अब मेरी बात सुनना, जब आपने अतिव्यापन पढ़ लिया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है, देखिए माथा चल रहा है कि नहीं? ये वाला जो बंध बना है ये कौन कौन से कक्षकों के अतिव्यापन से बना है? क्या ये बंध सिग्मा बंध है या पाई बंध है? सिग्मा बंध है, ठीक है। और कौन कौन से कक्षकों के अतिव्यापन से बंध बना है? जल्दी से बोलो। 4 बंध बन रहे हैं, कौन से अतिव्यापन से बन रहा है? नहीं पता, फिर क्या पढ़ा रहे? देखो इसके पास तो केवल सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, बेचारा मेरी तरह है ही केवल एस। अरे केवल एस ही तो है, देखो 1s1, कोई दिक्कत? सोचोगे किसके बारे में? 2s2 2p2, अरे 2p2, ठीक है। आप तो होशियार हो रहे, मेरी तरह क्यों करते हो? ठीक है, ये लो इधर देख लेना अच्छे से, ये बना दिया मैंने उत्तेजित अवस्था कार्बन की। अब मेरे को एक बात बताओ, पहला बंध बना रहा हूं मैं कार्बन के साथ, ये कार्बन है और एक एक हाइड्रोजन लेता आता हूं मैं, ये बंध बना रहा है, इसके पास ले देकर क्या है? एस, ले देकर क्या है? और ये वाला जो बंध बन रहा है किस किस के बीच में बन रहा है? ये क्या है? कौन सा कक्षक है? एस। और ऐसा होता है एस, गोलाकार, गोलाकार गोलाकार आपस में इसी प्रकार से घुस सकते हैं अंदर एक दूसरे के। अतिव्यापन इस एक्सिस पे ही होगा और इस एक्सिस पर होता है अतिव्यापन। एक्सियल अतिव्यापन ओवरलैपिंग जो होती है वो हमेशा मजबूत ओवरलैपिंग होती है। कौन सी होती है? मजबूत। और बंध बनता है वो कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध। तो देख लो आपके सामने एस और एस अतिव्यापन हुआ है, इससे बनने वाला बंध हमेशा सिग्मा होगा और बंध कैसा होगा? मजबूत होगा। कोई दिक्कत है? एक बंध बना दिया आपने। बात करता हूं दूसरे की, किसी भी, ये आ गया हाइड्रोजन। कौन सा बंध बन रहा है यहां पर? कौन सी बंध कौन सा बन रहा है? सिग्मा ही बनेगा बंध तो, लेकिन अतिव्यापन कौन सा हो रहा है? मेरा क्वेश्चन ओके है? एस और पी, ठीक है, एस और पी। अब देखो मेरी बात सुनना, ये लो एस और पी होता है यूं, ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, एस तो गोलाकार है और पी यूं है, एक लोब ऐसे है, तो ये भी यूं ही घुसेगा इसमें, और कोई चारा है क्या? नहीं है। तो ये वाला अतिव्यापन भी कौन सा होगा? ये वाला अतिव्यापन भी कौन सा होगा? ये वाला अतिव्यापन भी कौन सा होगा? अक्षीय अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन होगा? अक्षीय अतिव्यापन। और बनने वाला बंध भी कौन सा होगा? इधर देखना एक बार थोड़ा सा, नई स्लाइड पर। देखना इधर, ये लो इधर से एस आ रहा है, एस यूं ही जाएगा अंदर, कोई प्रकार का कोई चारा नहीं है। ये लो इधर से एस आएगा, इधर से एस आएगा, तीनों प्रकार से एस आएगा, तो यूं ही तो जाएगा अंदर। और अतिव्यापन कौन सा होगा? अक्षीय अतिव्यापन। क्यों? कौन सा अतिव्यापन होगा? अक्षीय अतिव्यापन। अब देखना एक और बात करने वाले हैं अपन,
ये कौन सा, ये कौन सा, P, इसमें PX PY PZ है, किसी को भी मान लो PX PY और कोई दिक्कत किसी को। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, आप अतिव्यापन करवाते हो, PP अतिव्यापन सुना है नाम आपने, अतिव्यापन पढ़ा होगा तो सुना होगा बिल्कुल भी। अब मेरे को एक बात बताओ, अक्षीय अतिव्यापन, अक्ष का मतलब जब अक्ष पर आते हैं दोनों कक्षक तो अतिव्यापन होता है अधिक से अधिक, क्योंकि दोनों लोब्स अच्छे से अब एक दूसरे के अंदर घुसेंगी, और एक दूसरे के अंदर घुसेंगी तो बंध भी क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब मेरे को एक बात बताओ, कोई से भी x को, y को, z को, एक को आप x x के थ्रू ला सकते हो, मेरा वर्ड ओके आ रहा है? मान लो ये भी x और ये भी x, ये दोनों ओवरलैप करेंगे ये कक्षक, तो एक लोब तो इस प्रकार से आ जाएगी, लेकिन P साथ होते हैं तीनों के तीनों। अब जैसे ही एक ने ये अतिव्यापन कर लिया तो दोनों लोब्स यू रहेंगी, और वो कौन सा ओवरलैपिंग करेंगी, ये वाली ओवरलैपिंग, जिसको कौन सा बोलते हो आप, पार्श्वीय अतिव्यापन, कोलेटरल ओवरलैपिंग बोलते हो। कोई दिक्कत है, करके आए हो? और पार्श्वीय अतिव्यापन से हमेशा कौन सा बंध बनेगा, कौन सा बंध बनेगा, पाई। देखना इधर देखना, मान लो ये अतिव्यापन इस प्रकार से हो, ये अतिव्यापन इस प्रकार से हो, तो यहां पर थोड़ी थोड़ी लोब टच होती हैं, थोड़ी थोड़ी लोब टच होने के कारण यहां पर बनने वाला बंध कैसा होता है, कैसा होता है, हल्का बंध। और इस बंध को कौन सा नाम देते हो? कोई दिक्कत है? अब जहां भी आपको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध दिख जाए तो एक बंध तो कौन सा होगा, क्योंकि पहला बंध जो बनता है वो हमेशा कौन सा बंध बनता है, सिग्मा, और दूसरा बंध हमेशा कौन सा बंध होगा, पाई। यदि ये कार्बन और कार्बन के बीच में दिखता है तो हमेशा कौन सा बंध होगा, पाई बंध। और कौन सी ओवरलैपिंग से बनेगा हमेशा, बोलो? पाई बंध अक्षीय अतिव्यापन से बनता ही नहीं। अभी मैं पूरी राम पार्श्व एक बना दिया ना आपने, पहले वाला सिग्मा, मेरी बात समझ में आ रही है क्या रे? अरे एक पी को आपने यूज में करके कौन सा बंध बना दिया, सिग्मा। देखो एक ये वाला सिग्मा, अब जितने भी बंध बनेंगे, दूसरा बंध वो भी क्या होगा, पाई, और तीसरा बंध बनेगा वो भी क्या होगा, पाई होगा। तो मेरा मतलब है हाइड्रोकार्बन में आपको गिनवाएगा कि सिग्मा बंध और पाई बंधों को काउंट करके लिखो, तो लिख दोगे एक बंध कार्बन और कार्बन के बीच में बनने वाला प्रथम बंध कैसा होगा, सिग्मा, और बचे हुए दो बंध कैसे होंगे, पाई। यदि दो बंध हैं तो एक बंध कैसा, सिग्मा, और एक बंध कैसा होगा, वर्ड ओके है? चारों बंध कैसे हैं, चारों बंध कैसे हैं, एकल बंध। चारों बंध कैसे हैं, एकल बंध। कैसे बंध हैं, सिग्मा बंध। कोई दिक्कत है? देखना यौगिक दे देगा आपको, या तो ऐसे देगा, और जमाई मेहनत नहीं करना चाहे तो बोलेगा हेक्सीन में सिग्मा और पाई बंधों के काउंट करके बताओ, फलाने में काउंट करके बताओ। तो बताना सीखते हैं अपन जल्दी से, पहले इसके बारे में बताओ क्या क्या दिख रहा है आपको। इस यौगिक में कितने पाई बंध और कितने सिग्मा बंध मौजूद हैं, दिख तो रहा है, ये बता सकते हो क्या, बताओ देखें। पहले तो सल्टाओ पाई को, एक ही पाई बंध दिख रहा है, और कुछ पाई बंध है क्या इसके पास, ठीक है। तो लिखने का तरीका बता देता हूं, जब आपको क्वेश्चन के रूप में दे कि फलाना यौगिक है आपके पास और फलाने में गिन के बताओ कि कितने पाई और कितने सिग्मा हैं, तो देखना क्या बोलोगे, एक पाई है। कितना पाई है, किसके किसके बीच में है, सोना लग रहा है ना, किसके किसके बीच में है, कार्बन और कार्बन के बीच में। ऐसा लिख दोगे ना, लिख दोगे। ये काम आपने कर लिया, खत्म, कोई दिक्कत? आगे चलो, सिग्मा बॉन्डों को काउंट करो, 4 ही भूल गए ना, देखो देखो मैं गिनता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। कितने बंद आए, किसके किसके बीच में, एक बार रुक तो जाओ, तो रुको तो सही, तो मैं बताऊं या आप बात करें। 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं, किसके किसके बीच में आ रहे हैं,
अरे किसके किसके बीच में आ रहे हैं, बोलो। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे हो, 6 है क्या? हाँ सिग्मा, अच्छा ये बोल रहे हो, अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ तो ऐसी चीजें तो बोल दिया करो। ये लो सिग्मा आ गया, कोई दिक्कत है? लेकिन क्या खत्म है अभी तक खेल, या और कुछ आएगा? और कुछ बच गया या खत्म है? नहीं, अभी तक हाइड्रोजन ने भी तो बंद बना रखे हैं, उनको कौन काउंट करेगा? ठीक है, अब गिनता हूं, देखो 2 बंद ये रहे, 2 हाइड्रोजन, 1 बंद ये रहा, 3 5, कितने बंद हैं? कौन से बंद बोलूं, कौन से बंद? अरे पाई बंद बनाएगा या सिग्मा? कभी भी कार्बन हाइड्रोजन जो बंद बनाता है एकल बंद, हाइड्रोजन हमेशा एकल बंद बनाएगा, और हमेशा जो बंद बनेगा वो कैसा होगा? ज्यादा माथा लगाना नहीं है, बता चुका हूं क्यों होगा, अभी कार्बन को सामने लगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसके पास कौन सा कक्षक होता है? एस, और एस हमेशा एक्सियल अतिव्यापन करता है, तो बनने वाला बंद भी कौन सा बनता है? सिग्मा बंद। ठीक है, कितने काउंट किया आपने? 10 सिग्मा। क्या बोलोगे? ये लो, सोना सोना खेल खत्म कर दोगे, जो कुछ यौगिक देगा, यदि ऐसे करके दे देता है तो कर दोगे, और फिर देगा हेक्सीन ये, तो वो अपन सीखेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो एक इसमें काउंट कर लो, बैठा बैठ लो। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट साथ दिए मैंने संयोजकता पूरी नहीं कर रखी, इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी संयोजकता पूरी नहीं करोगे, मेरी बात समझ में आ रही है ना? हमेशा संयोजकता पूरी करेगा अपना कार्बन, और किससे करेगा? किससे करेगा? हाइड्रोजन से। जल्दी से निकाल के बता दो मेरे को कितने कितने हैं, जल्दी से, पक्का? कोई दिक्कत? मैं देखता हूं, मेरे भी 8 ही आते हैं क्या? H2 H H2 H3, 3 2 5 और 1 6, 3 6 2 8, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? कर दोगे ये सब चीज? ठीक है, जल्दी से बताओ मैथेन में कितने पाई और सिग्मा बंद होंगे? मैथेन में कितने पाई बंद और सिग्मा बंद होंगे? पाई नहीं होंगे मैथेन में, क्या बावड़ी बात कर रहे हो हैं? कौन भी? ठीक है, कारण बोलो, कारण बोलो। हाँ एकल बंद है, मैं पूछ रहा हूं कारण बोलो, क्यों नहीं होंगे मैथेन में? अरे भाई देखो, मैथेन में केवल एक ही कार्बन है, मैथेन में कितना कार्बन है? एक ही कार्बन। तो मेरे को एक बात बताओ, सब बंद किससे बना रहा है? जब हाइड्रोजन से ही बंद बना रहा है तो हमेशा कितने बंद होंगे? ये कारण बोलना था, कारण बोलने में क्या शर्म आ रही? नहीं आ रही ना? कर दोगे ना पक्का? जल्दी से काउंट कर दो, फिर चलते हैं आगे हेक्सेन में। देखें थोड़ा बहुत, जिसको नहीं आ रहा वो चिंता ना करे, पूरा अभी जिसको आ रहा है, क्योंकि 1 महीना खपाया था अपन ने शुरू में। हेक्स यही कौन पतो किने किने पतो जाए हेक्सेन के वजह, किने किने पतो जब वो कर दो, और जिन्हें नहीं पतो जब वो अड़ी देखो यार, ये हेक्सेन